हमने नहीं बनाया, ये नाता परमात्मा ने बनाया है, ये नाता भगवान ने बनाया है। कोई न कोई इस धरती पर किसी न किसी के लिए जन्मा है। इसीलिए कई बार कहते हैं, अगर तुम्हें कोई सद्गुरु ना मिले तो शिष्य बनने की कोशिश करते रहना, बस शिष्य बनने की तलाश करते रहना, तुम्हें सद्गुरु मिल जाएंगे। जब तुम उनके पास पहुंचोगे तब तुम्हारा उनसे नाता जुड़ जाएगा। संबरासुर अपने काल को खुद ही अपने घर ले गया। संबरासुर के पापों का अंत करके अपनी वामांगी रति से विवाह करके, प्रद्युम्न कौन है? कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न कामदेव हैं। जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। वो त्रिनेत्र खुलने से जलकर भस्म हो गए और रति ने पार्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें कभी रति धर्म नहीं होगा। जिस स्त्री को रति धर्म नहीं होगा उसे संतान नहीं होगी। देवताओं ने मेरे पति कामदेव को इसलिए मरवाया है ताकि शिव पुत्र जन्मे और तारकासुर मरे। तुम्हारे संसार के लिए मेरा संसार उजड़ गया। तो पार्वती जी को रति ने श्राप दे दिया। महादेव ने रुदन करती हुई रति को समझाया, कृष्ण तनय हो हूँ पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तो वो कृष्ण पुत्र के रूप में धरती पर जन्मा। 21 बरस की उम्र लगभग हुई जब वह लौट करके द्वारिका आए। तब तक भगवान कृष्ण का जो परिवार है वो 16,108 रानियों का हो गया है। इतना बड़ा परिवार क्यों है? इतना बड़ा परिवार इसलिए है क्योंकि वेद में ऋचाएं होती हैं जो चाहती हैं कि भगवान हमें अपना बनाए। तो वेद में जो ऋचाएं हैं, वेद में जो श्लोक सूत्र हैं, वो 3 भाग में हैं, जिसमें से एक भाग ज्ञान कांड है, जिसमें लगभग 4000 व्याख्याएं हैं। एक भाग में 16,000 व्याख्याएं हैं, वो उपासना कांड है। और एक भाग में लगभग 80,000 व्याख्याएं हैं जो कर्म कांड है। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इसका एक ताना बाना लेकर के वेद का विस्तार है। हिंदुओं की मूल किताब वेद है। 4 वेद आते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के बाद 3 वेद ऋग्वेद में से ही प्रकट हुए हैं और वो हैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में औषधीय तत्वों के विषय में वर्णन किया गया है। सामवेद में भावनाओं के तत्व के रूप में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में
मनुष्य के जीवन की व्यवस्थाओं के विषय में वर्णन किया गया है। इस तरह 4 वेद हैं और इन चारों वेदों में भगवान के प्रति ऋचाओं की उपस्थिति है। तो वो उपासना कांड की जो ऋचाएं हैं वो चाहती हैं भगवान हमें अपना बना ले। तो यही भगवान की 16,000 रानियां हैं। बहुत ध्यान से सुनना। जब से हिंदुओं के दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि तुम्हारे भगवान कैरेक्टरलेस हैं, तब से हिंदुओं की पीढ़ी में पूजा पाठ भक्ति भाव को लेकर के मन मुटाव पैदा हो गया। और ये चीज जानबूझ के बिठाई गई। ऐसे ऐसे गाने बनाए गए, राधा जी का नाम लेकर इतने गंदे गंदे पिक्चरों के गाने बनाए गए। किस लिए? ताकि ये राधा नाम बदनाम हो सके। कृष्ण के नाम पर इतनी सारी बदतमीजियां की गई हैं। आज कई बहुत बड़े लोग ऐसे हैं जो राधा कृष्ण की झांकी सजवाते हैं और उनको बारात में आगे नचवाते हैं और उनको अपने वीआईपी गेस्ट को भोजन परोसवाते हैं। इस तरह वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदुओं के देवी देवता का अपमान करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको समझदारी का व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी भी सामान पर भगवान के फोटो का छपना ठीक नहीं है, क्योंकि रैपर को आप संभाल के तो रखेंगे नहीं, जनता रैपर को तो संभाल के रखेगी नहीं। तो उस तरह भगवान का फोटो कूड़े में जाएगा और ये हमारे भगवान के चित्र का अपमान होगा। दीपावली पे ज्यादातर बम पटाखे बनाने वाले जिहादी होते हैं। लक्ष्मी बम तो उसमें लक्ष्मी मैया का फोटो छाप देंगे, गणपति बम उसमें गणपति बम का फोटो छाप देंगे। इसी घर में अभी इसके माँ बाप ने लक्ष्मी गणेश की पूजा करी है, इसी घर में इसके बच्चे उस पटाखे पर छपे हुए लक्ष्मी गणेश के फोटो को चिथड़ा चिथड़ा करके रोड पर फेंकेगा। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। अभी किसी मैया से पूछो कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, बोले बॉर्नवीटा पिलाओ। बॉर्नवीटा पीने से हाइट बढ़ेगी? इस तरह के प्रोडक्टों से भीतर की एनर्जी का सत्यानाश हो जाना है। मैगी मोमो चाउमीन खा खा के बच्चे है रहे हैं, शकल देख लो। नई उम्र में ही डॉक्टरन के पास लाइन लगाए पड़े हैं। बच्चों को जैसा शौक दोगे वैसा ही पड़ेगा। मैं यहाँ आपको कह रही हूँ, अगर किसी बच्चे की हाइट की समस्या आ रही हो तो वो बच्चा अगर 14 बरस से नीचे की उम्र का है और हाइट नहीं बढ़ रही है तो हेमोपैथी में आती है बेरीटाकार्ब। किसी भी हेमोपैथी की दुकान से ले लेना, बच्चे की उम्र के हिसाब से पोटेंसी ले लेना, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और उसकी ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर में बाथरूम कर जाते हैं, मैया उन्हें खूब ढंग से डांटती रहती हैं। अपने बच्चों को अखरोट खिलाओ, चाउमीन मोमो मत खिलाओ, अखरोट खिलाओ। थोड़े दिन अखरोट खाएगा, वो रात्रि में जो बिस्तर में बाथरूम करता है वो छोड़ देगा।
छोटी छोटी बातें जरूर सिखाओ। माताओं को पता होना चाहिए, पानी में कभी ओसा लगाकर किसी को ना दो। कि कई बार गर्म हो जाता है तो मैया उसे ओसा लगा के ठंडा करने लग जाती हैं। ओसा लगाकर कभी पानी को ठंडा करके किसी को नहीं देना चाहिए। वो इतना भारी हो जाता है कि अंतड़ियों को एकदम बर्बाद कर देता है। ठंडा पानी अगर अधिक गर्म हो तो उसमें ठंडा मिला के पी लेते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। पानी ठंडा है तो उसमें ऊपर से गर्म मिला के पी लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठंडा गर्म मिक्स करके पानी पियोगे, अंतड़ियों को बहुत नुकसान होगा, जठराग्नि बेकार हो जाएगी। अपने बच्चियों को सिखाओ, बेटी फूंक मार के दिया मोमबत्ती नहीं बुझाते। ऊंचाई पर बैठकर, कुर्सी आदि पर बैठकर पाँव नहीं हिलाते। बच्चा पाँव घिसकर नहीं चलते। बैठे बैठे नाखून नहीं घिसते। नाखून खाना सबसे गंदी आदत, सबसे गंदी आदत। बेटा ये नहीं करते। बेटा उंगली बैठे बैठे नहीं चटकाते। उंगली चटकाना बड़ी गंदी आदत है बेटी, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हमारे साथ शायद एक पुस्तक आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी। उसका नाम है खुशियों की कुंजी। मैंने नाम ही उसका खुशियों की कुंजी रखी है। मैं आपको पूरी किताब की बातें यहाँ नहीं बता सकती, पर अगर आप उसमें पढ़ के देखेंगी तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी में शगुन और अपशगुन बनती हैं, जो आप अपनी पीढ़ी को बता सकती हैं। आप स्वयं भी अपना सकती हैं और आगे भी उनको बता सकती हैं। तो आज तो हम हैं, शायद बाहर कार्यालय लगा होगा, लगा है क्या? तो आप ले सकते हैं, पढ़ के देखना। मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है वो पुस्तक। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको करनी चाहिए। जब से आपको ये बताया गया है कि आपके भगवान में ये दोष हैं, तब से आप पूजा पाठ में अरुचि पैदा हुई है। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा दिख रहा हो कि आपके भगवान में दोष निकाले जा रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं होता इससे।